हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीटीसीसी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 के 6 से लेके 10 तक के सारे सम। फर्स्ट से फिफ्थ तक के जितने भी सम थे जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं, उनका हम लोगों ने वीडियो ऑलरेडी बना लिया है। 20 मिनट्स का वीडियो है, लिंक मैंने राइट साइड में कॉर्नर पे दे दिया है, आपको चेक कर सकते हैं आप। आज हम लोग करने वाले हैं 6 से लेके 10 तक के जो भी सम हैं एकदम डिटेल में, जैसा कि आप जानते हैं बेसिक्स में जाकर एकदम अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना ही हमारा गोल है। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। 20 मिनट्स का वीडियो होगा हार्डली है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए, 6 सम थोड़े अलग सम है ये। फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के सम जो थे वो काफी सिंपल थे। इसमें हम लोग को काफी अच्छे से समझना पड़ेगा सम्स को। तो क्वेश्चन को रीड अच्छे से करते हैं हम लोग। फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो कितने 3 डिजिट के नेचुरल नंबर्स 5 से डिविजिबल हैं। पहले तो 3 डिजिट के नंबर्स कहां से शुरू होते हैं? लोएस्ट 3 डिजिट नंबर है 100, ठीक है। 99 इज द मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर, 100 इज द लोएस्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर, और हाईएस्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर है 999। तो ये रेंज है 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स की। अब इसमें 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो 100 होगा, 105 होगा, 110 होगा, ऐसे ले जाके लास्ट का नंबर कौन सा होगा? 995, ठीक है। अब कुछ बोलेंगे सर 1000 क्यों नहीं? क्योंकि 1000 4 डिजिट है, हमें बोला है 3 डिजिट विच आर डिविजिबल बाय 5। तो ये आपका एपी होगा। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? यूनिट प्लेस पे 0 और 5। तो 100, 105, 110, 115, 120, लास्ट हो गया 995। 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। 3 डिजिट होने चाहिए और 5 से डिवाइड होने चाहिए। तो 100, 105, 110 से लेके लास्ट नंबर हो गया 995। और कितने नंबर है मतलब जैसे ही हाउ मेनी टर्म्स बोला ना, आप समझ जाइए कि हमसे n पूछा है। हमसे क्या पूछा है? n, हाउ मेनी टर्म्स, ठीक है। तो एपी फॉर 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5। तो शुरू होगा 100 से, 105, 110 और जाएगा 995 तक, जो कि है लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म T1 A है 100, T2 है 105, कॉमन डिफरेंस D, T2 माइनस T1, 105 में से 100 गया, आया 5, ठीक है। D आ गया। अब लास्ट टर्म है 995, जिसको हम लोग कहते हैं TN हो गया 995। अब दोस्तों आगे कैसे सॉल्व करें? आगे मुझे TN का फॉर्मूला पता है, A प्लस n माइनस 1D। बस इसी फॉर्मूला से मुझे सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो TN का फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब TN की वैल्यू मुझे पता है 995, मुझे A की वैल्यू पता है फर्स्ट टर्म 100, मुझे n फाइंड करना है और D मुझे पता है 5। तो 995 यहाँ पे 100 प्लस हो रहा है, LHS में आके माइनस हो जाएगा। 100 यहाँ पे प्लस हो रहा है, LHS में आके माइनस, तो हो गया 895 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब ये जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है LHS में आके हो गया डिवाइड। तो 5 1 जार 5, 3 and 9, 5 7 जार 35 और 4 5 9 जार 45, ठीक है। 179 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो माइनस 1 LHS में आके हो जाएगा प्लस 1, तो 180 आ गया n, ठीक है। दैट इज n इज इक्वल टू 180। तो मुझे क्या पता चला? देयर आर 180 सच टर्म्स नंबर्स विच आर 3 डिजिट एंड विच आर डिविजिबल बाय 5। मैं फाइनल आंसर लिखूंगा, therefore there are 180 3 digit natural numbers which are divisible by 5।
ठीक है दोस्तों, Tn का फॉर्मूला यूज किया हमने, लास्ट टर्म 995, a क्या है 100 प्लस n माइनस 1, d क्या है 5। तो पहले 100 माइनस हुआ, हो गया 895 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब ये जो इंटू 5 है वो LHS में आके डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जार 5 3 9 बचा, 7 जार 35 4 5 9 जार 45। अब माइनस 1 जो है LHS में आके हो गया प्लस 1, 180 is equal to n, that is n is equal to 180. There are 180 such 3-digit natural numbers which are divisible by 5. अब देखते हैं 7 सम। सिक्स सम हमारा हो गया, हम लोग चलते हैं 7 सम की ओर। अब 7 सम में क्या बोला है देखते हैं। The 11th term and 21st term of an AP are 16 and 29 respectively. 11th term 16 है, 21st term 29 है। उसकी वैल्यू 11th term की वैल्यू 16 है, 21st term की वैल्यू है 29। हमको फाइंड करना है 41th term of the AP। इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 41th term की वैल्यू क्या आएगी ये हमें बताना है। तो सुपर सिंपल है ये। इसमें क्या होता है कि दो इक्वेशंस बन जाते हैं, हम लोग a और d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और T41 में पुट कर देते हैं तो हमें आंसर आ जाता है। तो T11 16 दिया हुआ है, ठीक है। तो Tn का फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो n के जगह पे लेंगे 11, a प्लस n के जगह पे 11 माइनस 1 इंटू डी। T11 16 दिया हुआ है, a प्लस 11 माइनस 1 होता है 10d, तो a प्लस 10d की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, सिंपल है। Tn के जगह फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, n का वैल्यू है 11, T11 है, a प्लस n के जगह पे 11 माइनस 1d, T11 क्या आ गया 16। ठीक है, गिवन है इंफॉर्मेशन। और फिर a प्लस 11 माइनस 1 10d, तो a प्लस 10d हो गया 16। अब सेम हम लोग करेंगे सिमिलरली। दूसरी चीज क्या दी है हमारे पास में, 21st टर्म इज की वैल्यू 29 है, तो हम लोग लिखेंगे T21 इज इक्वल टू a प्लस n के जगह पे अब रखेंगे 21 माइनस 1d। T21 की वैल्यू है 29, a प्लस 21 माइनस 1 20d, दैट इज a प्लस 20d इज इक्वल टू 29। ये हो गया इक्वेशन 2। तो दो इक्वेशन आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि a है, कोएफिशिएंट सेम है दोनों का 1 और 1, साइन भी सेम है प्लस प्लस, तो सेम साइन होता है, हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 20d इज इक्वल टू 29, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, a से कैंसल, 20d माइनस 10d हो गया 10d, और 29 माइनस 16 हो गया 13। अब ये जो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। अब नीचे एक जीरो, तो ऊपर एक यूनिट के पहले पॉइंट, d क्या आ गया डिवाइड करके 1.3। अब ये हमें d की वैल्यू मिल गई, इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन 3। तो अब ये जो d की वैल्यू मिली है, हम लोग उसको कोई भी इक्वेशन में, समझिए इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो a प्लस 10d 16 है, हमने d के जगह पे रख दिया 1.3, a प्लस 1.3 इंटू 10 क्या हो जाता है, हम लोग पहले 13 इंटू 10 लिखते हैं 130, और एक यूनिट पहले आप पॉइंट लगा दीजिए तो जीरो कैंसिल हो गया। अब 13 वहां पे जाके 16 से माइनस हो गया, तो a की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 3। अब ये इसको हमने दे दिया 4। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, T41 फाइंड करना। हमारा ऑब्जेक्टिव है T41 फाइंड करना। तो T41 के लिए क्या करेंगे हम लोग, a प्लस n के जगह पे 41 माइनस 1d, तो a प्लस
ए के जगह पे आप क्या लिखेंगे 3 प्लस 41 माइनस 1 40 और डी के जगह पे आप क्या लिखेंगे 1.3। कहां से मिली आपको इंफॉर्मेशन फ्रॉम 3 एंड 4। तो 3 प्लस 13 40 13 इंटू 40 करते हैं पहले, आ जाता है 520 और 1 यूनिट पहले पॉइंट लगा देंगे तो 3 प्लस 52 आंसर आ जाएगा 55। देयरफॉर द 41 वैल्यू ऑफ 41th टर्म इज 55। ठीक है दोस्तों, एकदम सिंपल था, नोट कर लीजिए आप लोग आराम से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों फिर बढ़ते हैं हम लोग 8 सम की ओर। 8 सम क्या बोल रहा है हमें 11, 8, 5, 2 11, 8, 5, 2 डिक्लाइनिंग एपी है। इन दिस एपी विच टर्म इज नंबर -151। -151 जो है वो कौन से नंबर पे आ रहा है? ठीक है, -151 कौन से नंबर पे आ रहा है इस सीक्वेंस में? तो मैं क्या करता हूं -151 को लास्ट टर्म ले लेता हूं, tn ले लेता हूं और फिर मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा n। मैं बोलूंगा कि इस अगर ये लास्ट टर्म है, ये tn है, तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। अगर मुझे आया आंसर 20 तो मैं बोलूंगा कि 20th टर्म इज -151। ठीक है, सिंपल है लॉजिक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सम सॉल्व करना। T1 A क्या है 11, T2 है 8, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये गिवन AP आप लिख दीजिए, गिवन AP इज कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, T2 है 8, T1 है 11। ठीक है, तो प्लस माइनस पहले आपने माइनस कर दिया और ग्रेटर नंबर 11 उसका साइन माइनस, तो कॉमन डिफरेंस आ गया -3। ठीक है, तो अब हमें फाइंड लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है -151, लास्ट टर्म हमें दिया है -151। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हमको बताना है कि वो कौन से नंबर पे आ रहा है। -151 समझते हैं कि लास्ट टर्म है और हम लोग फाइंड करेंगे कि इसमें टर्म्स कितने हैं। तो अगर मेरा अजम्पशन है कि 20 टर्म्स आते हैं तो 20th नंबर का टर्म -151 है, तो n हमें फाइंड करना है। तो सेम tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a के जगह tn लास्ट टर्म में लिखूंगा -151, a के जगह पे मैंने लिख दिया 11 प्लस n फाइंड करना है मुझे और d क्या आएगा -3। तो जो ये यहाँ पे प्लस हो रहा है 11 लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस माइनस होता है प्लस। 151 और 11 हो गया 162 और ग्रेटर नंबर का साइन, 151 पे साइन ग्रेटर नंबर है, 151 उस पे साइन माइनस है तो हम लोग माइनस लेंगे, n-1 इंटू -3। अभी जो -3 मल्टीप्लाई हो रहा है LHS में आके हो जाएगा डिवाइड, तो माइनस माइनस कैंसल, 3 5 15 और 1 2 4 सॉरी यहाँ पे -1 भी है, तो 54 इज इक्वल टू n-1। ये जो -3 था यहाँ पे आके डिवाइड हुआ, माइनस से माइनस कैंसल, 3 5 जो है 15 और 1 2 4 12, तो 54 इज इक्वल टू n-1, -1 यहाँ पे आके +1 होगा तो आंसर आएगा 55 इज इक्वल टू n, दैट इज n इज इक्वल टू 55। तो हमें पता चला कि ये वाला जो टर्म है -151 वो 55th टर्म है, therefore -151 is the 55th term of the AP। ठीक है दोस्तों, सिंपल सम था, तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर लिया। तो चलते हैं अब हम लोग अपने 9th सम की ओर। नाइन्थ सम क्या बोल रहा है हमें,
इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4? 10 से लेके 250 के बीच में कितने नंबर्स 4 से डिविजिबल होते हैं? तो दोस्तों ये सम हम लोग शुरू करें इससे पहले आप जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है आपका लाइक, आपका शेयर, आपका सब्सक्राइब हमारे चैनल के लिए। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अब चलते हैं 9 सम की ओर। 10 से लेके 250 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं जो बीच में नहीं, फ्रॉम मतलब दोनों इंक्लूड भी कर सकते हैं हम लोग। 10 से लेके 250 तक कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल हैं? तो पहला ऐसा नंबर 10 से 250 तक जो 4 से डिविजिबल होगा, कौन सा नंबर है वो? AP फॉर नेचुरल नंबर्स between from 10 to 250 which are divisible by 4। तो 10 से लेके 250 के बीच में तक पहला नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो कौन सा होगा? 12, 16, 20 और लास्ट नंबर कौन सा होगा? 250 डिविजिबल होता है? नहीं, ठीक है। लास्ट नंबर कौन सा होगा? 248। तो हमने लिया T1 12, T2 16, D क्या आ जाएगा? T2 माइनस T1 16 माइनस 12 4 और लास्ट टर्म Tn है 248। तो जैसा लास्ट पिछला वाला सम 8 वाला सम हमने किया, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, तो टर्म्स ही हमको फाइंड करना है, कितने टर्म्स होंगे, ठीक है। n फाइंड करना है बेसिकली। Tn क्या है? 248। तो हमको फाइंड करना है n, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, मतलब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस सीक्वेंस, इन दिस AP। तो Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यह है फॉर्मूला। Tn लास्ट टर्म है 248, फर्स्ट टर्म है 12 प्लस n माइनस 1, n ही हमें फाइंड करना है कितने टर्म्स हैं, और d है 4। तो पहले हम लोग 12 को यहां ले आके माइनस कर देंगे, माइनस होके हो जाएगा 248 माइनस 12 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 4 जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके LHS में आके डिवाइड। तो डिवाइड हमने किया, 4 5 जार 20, 3 6 4 9 जार 36। तो 59 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 यहाँ पे आके हो गया प्लस 1, तो आ गया 60 इज इक्वल टू n। इसका मतलब n इज इक्वल टू 60। तो therefore there are 60 such natural numbers between 10 from 10 to 250 which are divisible by 4। सिंपल सम था, 12 हमने यहाँ पे लाके माइनस किया तो 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 4 डिवाइड हो गया, 4 5 जार 20, 3 6 बचा, 4 9 जार 36, माइनस 1 यहाँ पे आके प्लस हो गया, तो आंसर आया 60। ठीक है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के फाइनल सम की ओर। तो 10 सम देखते हैं। 10 सम क्या बोलता है, थोड़ा सा अलग है वो बाकी सारे सम से। तो 10 सम का बोलना है, इन एन AP 17th टर्म इज 7th मोर देन 10 टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो एक AP में क्या बोला गया है कि गिवन इंफॉर्मेशन है कि 17 टर्म मतलब T17 इज 7 मोर देन द 10th टर्म। एक AP में 17 टर्म मतलब T17 इज 7 मोर देन द 10th टर्म, मतलब T10 से 7 ज्यादा है T17। हमें क्या करना है, फाइंड कॉमन डिफरेंस, D हमको करना है फाइंड। बहुत सिंपल है, देखते हैं। अब Tn का फॉर्मूला आप जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह पे अब मैं रखता हूं 17, तो a प्लस n के जगह पे 17 माइनस 1 डी, a प्लस 17 माइनस 1 16 डी। अब इसी तरीके से T10 क्या हो जाएगा, a प्लस n के जगह पे 10 माइनस 1 डी, a प्लस 10 माइनस 1 9 डी, ये 1 ये 2। सिंपल। अब मैं बस सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इसमें वैल्यूज। T17 क्या है, T10 प्लस 7 है,
T17 की वैल्यू मिली A+16D, T10 की वैल्यू मिली A+9D +7। कहां से हमने ली वैल्यू? फ्रॉम 1 and 2। अब ये A जो यहाँ पे प्लस हो रहा है LHS में आके A से माइनस, 16D वैसे ही रहने देते हैं, 9D LHS में आके -7 वहीं पे राइट हैंड साइड में ही रहने दीजिए। A से A कैंसिल हो गया, 16D माइनस 9D हो गया 7D इज इक्वल टू 7। तो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड, तो D की वैल्यू आ गई 1। ये था आपका सम, 10 सम, ठीक है। T17 आ गया था A+16D, T10 आ गया था A+9D, उसको हमने सब्सटीट्यूट कर दिया गिवन इंफॉर्मेशन में। T17 था Tn+7, T17 के जगह पे A+16D, T10 के जगह पे A+9D +7। A RHS से LHS में आया तो माइनस, 9D LHS में आके 16D से माइनस, 16D माइनस 9D 7D इज इक्वल टू 7। 7 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे जाके डिवाइड हुआ, तो D की वैल्यू आ गई 1। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो। थैंक यू वेरी मच वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। अगले प्रैक्टिस सेट में आपके साथ में हम लोग जुड़ेंगे, प्रैक्टिस सेट 3.3। थैंक यू वेरी मच।